हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकहोलिक। और आज हम एक और बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न को किया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने का। आज हम एक और बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। इस चार्ट पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये भी एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और जब मार्केट काफ़ी गिर जाता है या कोई स्टॉक गिर जाता है तो ये वाला पैटर्न कई बार इमर्ज करता है, जो कि बहुत अच्छा रिलायबल पैटर्न है। लेकिन ये इसको बहुत बारी फेल होते हुए भी देखा है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आए और कंफर्मेशंस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस से हम इसको देखेंगे। और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट। तो ये OFSS ओरेकल फाइनेंस का एक स्टॉक है, फ्यूचर्स है उसका। तो ये एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है। मैंने बैक डेट में इसका रिवाइंड करके रिप्ले चलाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ये देखो, एक ये खींचा और ये एक कप है और ये एक हैंडल है इसका। सेम जैसा नॉर्मल कप्स होते हैं, एक इनका डेप्थ होता है और एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो ये जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला होता है किसी स्टॉक में या किसी किसी भी चीज़ में, इंडेक्स में या किसी में भी, तब ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। और एक अच्छा रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये पैटर्न दिखने लगा होगा। ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये एक कप है और एक ये हैंडल है। तो ये एक पैटर्न ऐसे क्रिएट हो गया है। अभी हुआ नहीं, एक्चुअली हो रहा है। तो अभी देखते हैं हम इसको आगे कैसे बनता है और क्या करता है, क्या टारगेट होते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, सब कुछ। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बारी, आपको दिख गया होगा तो सेम जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में होता है, इसमें भी एक नेकलाइन होती है। जो मैंने दो प्रोमिनेंट टॉप थे कप के, वो जोड़ दिए हैं। और जब इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा तब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगेन एज यूजुअल ये एक नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा और तब जाके इस पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा। ये मंथली चार्ट है, क्योंकि ये मंथली चार्ट में बन रहा है ये पैटर्न, तो हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। अगर डेली में बन रहा होता कोई पैटर्न तो हम डेली चार्ट में देखते हैं। तो ये आपको मंथली, वीकली, डेली इनमें मिल जाएगा। तो अभी ये मंथली चार्ट का पैटर्न है। ये कब था, ये हैंडल बना है और ये दो प्रोमिनेंट हाइज को मैंने जोड़ दिया जो कि नेकलाइन है। अब इस नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर क्या टारगेट्स होते हैं इसके और क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये पैटर्न के कंफर्मेशन आएगा इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, ये तो आपको समझ में आ गया। इसका टारगेट हम ऐसे निकालते हैं, सेम वैसे ही जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमने लिया था। डेप्थ का लो लेंगे हम, उसको नेक तक मार्क करेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमने क्या किया था, ऐसे सीधे रख दिया था और टारगेट आ गया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका हाई पॉइंट होगा, जैसे इसका हाई पॉइंट ये है, इस पैटर्न का हाई पॉइंट ये है। अगर ये उल्टा होता कि मतलब ये पॉइंट अगर नीचे होता और ये पॉइंट अगर ऊपर होता, तो हम ये वाला पॉइंट लेते, यहाँ वाला। इसकी जगह हम यहाँ पे रखते। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ये पैटर्न मिरर इमेज होता, अगर ये पॉइंट लो होता और ये पॉइंट ऊपर होता, तो हम इधर से नापते। जो भी इस कप का जो हाई पॉइंट होगा हम वहाँ से लेंगे टारगेट को और वहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने डेप्थ की मार्किंग करी है और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है। ठीक है। वैसे इसका ये फाइनल टारगेट है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम पहला टारगेट पहला टारगेट हम हैंडल का भी लेते हैं। तो जो हैंडल का टारगेट है वो हम ब्रेकआउट वाली जगह से मार्क करते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ से मार्क करेंगे इसको। तो हमारा ये पहला टारगेट होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि पहला टारगेट जो है हमारा इस खाई के पास ही आ रहा है। तो हम इसी को समझ लेंगे कि ये पहला टारगेट होगा हमारा और ये फाइनल टारगेट होगा हमारा। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये याद रखना, ये आपका जो था, ये आपका हैंडल का टारगेट था। और ये जो आपका है, ये कप का टारगेट है। ये हैंडल का टारगेट है जो हमने यहाँ से मार्क किया है, हैंडल के लो से हैंडल के लो से नेकलाइन तक, फिर नेकलाइन से ऊपर।
सेम कप का डेप्थ हमने नेकलाइन तक मार्क किया और यहाँ से ऊपर। तो अभी मैं इनको एक बार साइड रख देता हूँ ताकि आपको इसकी मूवमेंट दिखाई दे। तो लेट्स सी, हमने ये कर लिया है। अ, ये हैंडल का टारगेट मार्क कर लिया, कप कप का टारगेट मार्क कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो है हमारा स्टॉप लॉस। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉप लॉस के बिना कहीं मत घुसना। तो ये जो हैंडल का बॉटम है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम एंट्री कर रहे हैं 4255 पे, तो ये 3887 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो अभी इधर एंट्री करना भी नहीं है क्योंकि इसने अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है, तो इसलिए इसमें एंट्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अभी। सो लेट्स सी हमारे टारगेट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने आपको बता दिया ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये नेकलाइन है जो ब्रेक करेगा, उसके बाद एंट्री ली जाएगी इसके अंदर। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट है जो कि हैंडल का टारगेट है। और ये हमारा जो सेकंड फाइनल टारगेट है वो कप का टारगेट है। सो लेट्स बिगिन। ये मंथली चार्ट का कैंडल है, तो ये एक ही कैंडल ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे वाटर मार्क में ओ एफ एस एस यानी ओरेकल फाइनेंस का स्टॉक है ये, और 1 मंथ का चार्ट है ये। हम 2024 का डेटा देख रहे हैं इस वक्त। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और नीचे आप वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ रहा है। और ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और ये आपका पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। ओ, और लेट्स सी, ये देखो, इसने फाइनली ये वाला पॉइंट टच किया है एग्जैक्ट। अब देखते हैं ये इसके ऊपर जा रहा है कि इसने बाद में रिवर्सल लिया है। खैर ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल आ गई है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो मार्किंग हमने की थी, जिस जो डेप्थ की जो हमने मार्किंग की थी कब की, हमारा ये हैंडल वाला टारगेट भी आया है, और हमारा फाइनल टारगेट ये भी आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कभी भी जब एंट्री लेते हैं तो वो टारगेट और स्टॉप लॉसेस डिफाइंड होने चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया थैंकफुली, हमारा टारगेट आ गया, उसको भी थैंक यू करके एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, अब आपने यहाँ पे एग्जिट किया होगा तो 7140 का आपको मिला होगा। अगर यहाँ पे नहीं भी किया आपने, आप थोड़ा वेट किया आपने, तो 7,000 का भी आपको प्राइस मिल गया होगा। अभी 6400 चल रहा है, और अभी आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो इसलिए अपना यहाँ पे टारगेट ले लो, थैंक यू बोलो मार्केट को, और एग्जिट कर दो।